सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 15 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हक माशूक की जुबान की सिफत, जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबा होत है तिन माफक। जिसका नाम ही रसना है और वह भी श्री राज्य की है तो वह कितनी सुमधुर होगी। वस्तुतः जिनकी जैसी श्रेष्ठता होती है उनकी जिह्वा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ होती है। कहनी में न आवही विचार देखो मोमन, होए जागृत अरवा अरस की, कछु सो देखे रसना रोशन। रस, इस रचना के गुण शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकते हैं। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही जागृत होकर इस रचना के दिव्यता को कुछ अंश में ग्रहण कर सकती है। अति मीठी जुबा मासुक की, देत आशिक को सुख, कछु अरस सहुरे सुख लीजिए, पर कहो न जाए या मुख। प्रियतम धनी की अत्यंत मधुर रसना अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करती है। परम धाम की जागृत बुद्धि के द्वारा ही इस आनंद का अनुभव किया जा सकता है, किंतु जिह्वा के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये याद किए हक रसना, आवत है इसक, जिन इसके अरस देखिए, सुख पाइए हक मुतलक। श्री राज्य की इस मधुर रचना को स्मरण करते ही हृदय में प्रेम उभर आता है। इसी प्रेम से परम धाम का साक्षात्कार होता है एवं श्री राज्य के अपार आनंद का अनुभव होता है। और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए, एह सिफत किनवित कहूँ, जो रहत हक मुख माहे। इसी रचना के द्वारा श्री राज्य के हृदय रूपी सागर के अपार सुख प्रकट होते हैं। इस रचना की महिमा का वर्णन कैसे किया जाए जो स्वयं श्री राज्य के मुखारविंद में रहती है। बहुत सुख हक तन में, जाहिर करे हक नैन, सब पूरन सुख तब पाइए, जब कहे रसना मुख बेन। श्री राज्य के अंग प्रत्यंग अपार सुखों से परिपूर्ण हैं। उनको वे अपने नयनों के द्वारा प्रकट करते हैं, किंतु उनके संपूर्ण आनंद की अनुभूति तभी होती है जब वे रचना के द्वारा मधुर वचन बोलते हैं। हर अंग सुख देहक के, ऊपर जाहिर सुख जुबान, बड़ा सुख रूहो होत है, जब हक मुख करे बयान। यद्यपि श्री राज्य का प्रत्येक अंग अपार सुख प्रदान करता है, तथापि उनकी रचना से प्राप्त होने वाला आनंद सर्वाधिक होता है। जब वे अपने मुखारविंद से मधुर वचन बोलते हैं तब ब्रह्म आत्माओं को विशेष सुख का अनुभव होता है। ये बेवरा पाइए बीच खेल के,
कम ज्यादा बका में नाहे, समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं अरस माहे। मात्र इस नश्वर जगत में ही इस प्रकार का विवरण हो सकता है। दिव्य परम धाम में तो न्यून तथा अधिक है ही नहीं, क्योंकि श्रीराज जी के सभी अंग समान सुख प्रदान करते हैं। इसलिए परम धाम में न्यूनाधिक का विचार ही नहीं होता है। बहुत बातें सुख अरस की, सो पायत है इत, सुख उमत को अरस में, ये जानती न थी निस्बत। इस प्रकार इस नश्वर जगत में भी परम धाम के विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव प्राप्त होता है। परम धाम में श्री राज जी की अंगभूता ब्रह्म आत्माओं को भी इनकी जानकारी नहीं थी। सुख जाने न हक पातशाही, सुख जाने न हक इसक, सुख जाने न रूहे लाड के, तो इत इल्म दिया बेशक। परम धाम में ब्रह्म आत्माओं को श्री राज जी की प्रभुता, प्रेम तथा दुलार के सुखों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए इस जगत में भेजकर उन्हें तारतम ज्ञान के द्वारा इन सुखों के महत्व का अनुभव करवाया है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 16 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।